रियल लाइफ स्टोरी सम्स क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। अब फर्स्ट हमें दिया है कि प्रिपेयर बिल्स फॉर आदिल्स शॉपिंग एट दीज डिफरेंट शॉप्स, कि आदिल ने जो है वो मुख्तलिफ दुकानों से शॉपिंग की है, हमने उसका टोटल बिल निकालना है कितना बिल है। तो फर्स्ट वो कर रहा है स्पोर्ट्स शॉप से शॉपिंग, वहाँ से वो ले रहा है 1 पेयर ऑफ शॉर्ट्स एट ₹225 ईच। एक जो है शॉर्ट्स का जोड़ा ले रहा है जो कि एक की प्राइस है 225। फिर 12 टेबल टेनिस बॉल्स, कि वो 12 टेबल टेनिस बॉल्स ले रहे हैं और एक बॉल की प्राइस है 9.50। फिर 5 स्पोर्ट्स कैप एट ₹35.50 ईच, और फिर 5 स्पोर्ट्स कैप ख़रीद रहे हैं जिसमें एक की प्राइस हमारे पास दी है 35.50। और हमने इसका टोटल बिल निकालना है कि टोटल इसके कितने स्पोर्ट्स शॉप्स पे कितनी इसका ख़र्चा हो गया या कितना टोटल बिल आया इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका ए पार्ट स्पोर्ट्स शॉप्स पे। तो फर्स्ट पे हमें दिया हुआ था 1 पेयर ऑफ शॉर्ट, तो हम लिख लेंगे कि प्राइस ऑफ 1 शॉर्ट, क्योंकि हमें 1 शॉर्ट की प्राइस दी हुई थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 शॉर्ट अब 1 शॉर्ट की हमारे पास जो प्राइस थी वो थी ₹225, और हमने फाइंड करनी थी 1 पेयर ऑफ शॉर्ट्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शॉर्ट्स। अब पेयर का मतलब होता है कि उसमें 2 होंगे, तो 1 की प्राइस हमें दी है, हमने 2 की फाइंड करनी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 225 को 2 के साथ। तो हम यहाँ पे इसका टेबल पढ़ेंगे, 2 5 ज़ार 10, यहाँ पे 0 1 इसके ऊपर कैरी जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 1 5 और 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास जो 1 पेयर ऑफ शॉर्ट्स की प्राइस आएगी वो है ₹450। अब हमें दूसरी चीज़ दी हुई थी वो थी 12 टेबल टेनिस बॉल। हमें 1 की प्राइस दी हुई थी कि 1 प्राइस ऑफ 1 टेबल टेनिस बॉल के 1 टेबल टेनिस बॉल की जो हमें प्राइस थी दी हुई वो हमारे पास थी ₹9.50। और हमने फाइंड करनी है 12 टेबल टेनिस बॉल की। तो हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे प्राइस ऑफ 10, प्राइस ऑफ 12 टेबल टेनिस बॉल्स। तो हमारे पास जब 1 की दी हुई है, हमने 12 की फाइंड करनी है, तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹9.50 मल्टीप्लाई 12। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 9.50 12 को, 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 2 9 ज़ार 18 और 1 19, क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 0 ज़ार 0, 1 5 ज़ार 5 और 1 9 ज़ार 9, प्लस करना है इसको हमने। तो हमारे पास आ जाएगा 114,114,00। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 2 के बाद पॉइंट है, हम यहाँ आंसर में लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट। ये पॉइंट के बाद वाले 0 ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा ₹114। अब तीसरी हमारे पास दी हुई थी स्पोर्ट्स कैप, हम यहाँ लिख लेंगे प्राइस ऑफ 1 स्पोर्ट्स कैप तो 1 स्पोर्ट कैप की जो प्राइस थी वो हमें दी हुई थी ₹35.50, और हमने फाइंड करनी है 5 स्पोर्ट्स कैप की प्राइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 5 स्पोर्ट्स कैप। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ₹35.50 मल्टीप्लाई 5। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, फिर 5 5 ज़ार 25 और 2 27, 2 यहाँ पे कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 2 17, और एंड के 2 के बाद हमारे पास यहाँ पॉइंट है, तो हम यहाँ से काउंट करके लगाएंगे ये 1 और 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका ₹177.50। अब हमने इसका निकालना था टोटल बिल। तो
तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे टोटल बिल। सबको प्लस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास से शॉर्ट्स की प्राइस, पेयर ऑफ शॉर्ट्स था हमारे पास ₹450। हम यहाँ पे लिखेंगे ₹450 प्लस दूसरा हमारे पास टेनिस बॉल थी, वो थी ₹114 की। और थर्ड हमारे पास था स्पोर्ट्स कैप, जो कि हमारे पास आंसर आया 177.50। अब हमारे पास दो सिंपल नंबर दिए हैं और एक हमें डेसिमल में दिया है। तो यहाँ पर ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको प्लस में लिखेंगे डेसिमल नंबर्स को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 177.50। अब यहाँ पे पॉइंट है। अब बाकी दो नंबर हमारे पास हो रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पे 2 दफ़ा पॉइंट लगाएंगे। हमने 3 नंबर्स लिखने हैं तो 3 पॉइंट आ गए। अब पहला हमें दिया हुआ था 450, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो हम इसको पॉइंट से पहले लिखेंगे यहाँ पर 450। और दूसरा हमें दिया हुआ था 114, इसको भी हम यहाँ पॉइंट से पहले लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। अब जो बाकी आगे नंबर है हम वहाँ उसकी जगह ऐड कर देंगे 0, प्लस करेंगे इसको। तो यहाँ पे 0, 5, तो हमारे पास आएगा 741.50। ये इसका टोटल बिल बना है, जो कि वो स्पोर्ट्स शॉप्स पे गया और उसने कितनी चीज़ें खरीदी हैं। टोटल बिल हमारे पास उसका इतना आया है। इनका बी पार्ट है बुक शॉप की। अब वो बुक शॉप पे जा रहा है, वहाँ से उसने की है 7 कॉमिक एट 32.30 ईच के 7 कॉमिक बुक खरीदी हैं, जो कि एक की प्राइस है 32.30। फिर है 2 फेमस 5 बुक्स। 2 उसने जो बुक्स खरीदी हैं फेमस 5 की, जो कि 1 की प्राइस है हमारे पास 87.50। 3 बुक्स अबाउट मैजिक, और मैजिक बुक खरीदी हैं 3, जो कि 1 की प्राइस है 36.50। अ न्यू डायरी कॉस्टिंग ₹94.70, और एक उसने न्यू डायरी खरीदी है जिसकी प्राइस है 94.70। अब हमने टोटल सबका निकालना है पहले कि कितने कितने की ख़रीदारी की है उसने, और फिर हमने इसको प्लस कर लेना है कि ये हमारे पास इसका टोटल बिल आया है। सबसे पहले लिख लेंगे कि ये हम ले रहे हैं। अब है हमारे पास बुक शॉप का बिल हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट पे जो चीज़ उसने ख़रीदी थी वो थी प्राइस ऑफ 1 कॉमिक बुक, यानी कॉमिक बुक हमने देखनी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 कॉमिक बुक इक्वल है ₹32.30। और हमने फाइंड करनी थी 7 कॉमिक बुक की प्राइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 7 कॉमिक बुक अब हमने जो हमारे पास 1 की प्राइस है उसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। टेबल पढ़ेंगे 7 0 ज़ार 0, 7 3 ज़ार 21 होता है, यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14 और 2 16 का 6, 1 कैरी। 7 3 ज़ार 21 और 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22। तो हमारा अब यहाँ पे क्वेश्चन में एंड से हमने काउंट करना है, 2 के बाद है कॉमा लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो एंड से 2 के बाद है तो हम यहाँ से भी काउंट करके ये 1 और 2 यहाँ पे हम लगाएंगे, तो हमारे पास जो इसकी रुपीस आएगी वो है 226.10। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करी थी वो थी फेमस 5 बुक्स। तो सबसे पहले हम 1 बुक की लिखेंगे कि प्राइस ऑफ 1 फेमस 5 बुक इसकी प्राइस हमें दी हुई थी ₹87.50, और हमने 1 की दी हुई थी, हमने 2 की फाइंड करनी है कि 2 बुक्स कितने की आएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 2 फेमस 5 बुक्स कि 2 बुक्स की हमारे पास प्राइस कितनी आएगी। तो एक की हमारे पास प्राइस थी ₹87.50, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ। 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10 का 0, यहाँ पे 1 कैरी,
2 7 ज़ार 14 और 1 15 का 5, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, 2 8 ज़ार 16 और 1 17, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 17500। अब इसका पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहाँ से एंड से 2 के बाद लगा हुआ है ऊपर, तो हम यहाँ से भी काउंट करके लगाएंगे पॉइंट यहाँ पर। अब पॉइंट के बाद 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा ₹175 की। उसने जो दो कॉमिक बुक्स 5 बुक्स ख़रीदी हैं वो हैं, उसकी रुपीज़ है 175। हमने फाइंड करना है कि मैजिक बुक की प्राइस है, तो हमें 1 की प्राइस दी हुई थी। प्राइस ऑफ 1 मैजिक बुक, तो 1 मैजिक बुक की प्राइस हमारे पास है ₹36.50, और हमने फाइंड करनी है 3 बुक्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 3 मैजिक बुक्स। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 के साथ, जो हमें 1 की प्राइस दी हुई है उसको हमने सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आएगा 3 0 ज़ार 0, 3 5 ज़ार 15 का 5, 1 कैरी, 3 6 ज़ार 18 और 1 19 का 9, यहाँ पे 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, और पॉइंट 2 के बाद लगा है तो हम यहाँ भी इसके 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 109.50। अब इसके बाद इसमें दिया हुआ था कि न्यू डायरी कॉस्टिंग, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही डायरी की कॉस्ट लिखी हुई, तो हम सिंपल वही लिख लेंगे यहाँ पर, न्यू डायरी कॉस्टिंग, या फिर हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ न्यू डायरी, जो कि हमें दी हुई है ₹94.70। अब हमने इसका टोटल बिल निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आई थी कॉमिक बुक्स, वो थी हमारे पास ₹226.10 प्लस, उसके बाद थी फेमस 5 बुक्स, उसकी प्राइस थी हमारे पास ₹175। फिर मैजिक बुक्स हैं, वो है हमारे पास ₹109.50, और लास्ट में हमें न्यू डायरी की प्राइस दी हुई है, वो है ₹94.70। अब हम इसको प्लस करेंगे सारे नंबर्स को, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 226.10। अब दूसरा नंबर यहाँ पे पहले पॉइंट डालेंगे, फिर अगला नंबर है 175, इसके अंदर पॉइंट कोई नहीं है तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट से पहले लिखेंगे यहाँ पर 175, और इसके आगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 2 ज़ीरो। अगला है 109.50, तो पॉइंट पहले डालेंगे यहाँ पर, पॉइंट से पहले है 109, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 109, फिर है .50, उसके बाद है ₹94.70, तो यहाँ पहले पॉइंट लगेगा। हमेशा पॉइंट जो है प्लस माइनस में एक तरतीब से नीचे लगाना होता है। अब 94 है तो पॉइंट से पहले हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, तो ये आ गया 94। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे इसके लिख देते हैं 94, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमेशा ये पॉइंट डाल के एंड से लिखना शुरू करें ताकि ये बिल्कुल सही आए इसकी प्राइस। उसके बाद है 70। अब प्लस करेंगे हम इसको, तो ये 0, फिर 7 और 5 12 और 1 13 का 3, यहाँ पे 1 कैरी, 6 और 5 11 12, और 4 हमारे पास हो जाता है 16, और 16 में हम 9 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 25, तो हम यहाँ 25 का लिखेंगे 5, 2 कैरी करेंगे, फिर हमारे पास 9 और 7 16 होता है, 16 में 2 प्लस करें तो 18 और 2 करें तो 20, 0 लगेगा नीचे, 2 कैरी, 2 2 4 और 5 और 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 605.30, 605.30। अब बुक के एंड पे यहाँ 0 नहीं है तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आता है 605.3, यानी अगर यहाँ पे 0 आ रहा हो तो अपनी मर्ज़ी से उसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास कि बेकरी आइटम्स 4 डोनट्स ₹55.50 कि 4 डोनट ख़रीदने हैं उसने, और एक की प्राइस है ₹15.50। 2 चॉकलेट एट ₹27.50 ईच, फिर 2 चॉकलेट्स ख़रीदी हैं और एक की प्राइस हमें दी हुई है 27.50। फिर 6 चिकन पफ ख़रीदे हैं और एक की प्राइस है 14.90। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसका प्राइस ऑफ 1 डोनट।
हम ये फाइंड कर रहे हैं बेकरी का, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि बेकरी के हम बेकरी का आंसर कर रहे हैं। और फर्स्ट में हमें दिया हुआ था डोनट, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 डोनट। तो 1 डोनट की जो प्राइस थी वो हमारे पास 315.50 और हमने फाइंड करनी है 4 डोनट की प्राइस। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 4 डोनट। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15.50 मल्टीप्लाई 4। 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 5 ज़ार 20 का ज़ीरो, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा। फिर 4 5 ज़ार 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 2 6। अब पॉइंट हमारे पास 2 के बाद लगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट। ये पॉइंट के बाद वाला नंबर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा ₹62। कि 1 डोनट की प्राइस थी 15.50, तो 4 डोनट की प्राइस आएगी ₹62। अब दूसरी चीज़ थी चॉकलेट। हमने यहाँ फाइंड पहले लिखा हुआ है प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब 1 चॉकलेट की प्राइस हमें दी हुई है ₹27.50 और हमने फाइंड करनी है 2 चॉकलेट की प्राइस। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 27.50 को 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 2 5 ज़ार 10 का ज़ीरो, यहाँ पे 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। और पॉइंट हमारे पास एंड से 2 के बाद लग गया, तो हम यहाँ पे 2 के बाद लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो ये ख़त्म हो जाएंगे 2 ज़ीरो, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ₹55। अब थर्ड हमारे पास प्राइस जो थी चिकन पफ की, हम यहाँ लिखेंगे पहले 1 चिकन पफ की प्राइस। वन चिकन पफ की हमारे पास प्राइस थी ₹14.90 और हमने फाइंड करनी थी 6 चिकन पफ की प्राइस। तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 14.90 मल्टीप्लाई 6, हमारे पास आ जाएगा 6 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 6 9 ज़ार 54 होता है 4 और यहाँ पे आएगा 5 कैरी, 6 4 ज़ार 24 और 5 29, 2 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 2 8 और पॉइंट हमारे पास था 2 नंबर्स के बाद, तो हमारे पास आंसर आएगा 89.40। अब हमने यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर्स आ गए, अब हमने इसका टोटल बिल निकालना है कि बेकरी पर इसको टोटल बिल कितना आया है। तो बिल हमारे पास सबसे पहले जो थी डोनट की प्राइस वो थी ₹62। फिर हमारे पास चॉकलेट की प्राइस दी हुई है ₹55 और थर्ड हमें चिकन पफ की प्राइस दी हुई है ₹89.40। इनको प्लस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 89.40 क्योंकि ये पॉइंट वाला नंबर था इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिख लिए। अब दूसरा नंबर हमें दिया है 62, इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे पहले पॉइंट की सीध में। अब पॉइंट से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका 62 और आगे कोई नंबर नहीं है तो 2 ज़ीरो। फिर तीसरा नंबर है 55, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं हो तो हम इस पॉइंट से पहले लगाएंगे 55 को, प्लस करेंगे इसको 5 और 2 7 और 9 16 का 6, 1 कैरी और इनको हम प्लस करें तो 5 और 6 11, 12 और 8 20 हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 206.40 रुपीज़, जिसका टोटल बिल आया है।